वक्त नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा के बाहर, उनकी मौजूदगी क्या कह रहे हैं, जरा वो आपको सुनाते हैं। आ गए, लेकिन उन बच्चों के लिए इनके मन में भी कोई भाव नहीं जागे, ये बात मैं कहना चाहूँगा। ये ऐसी सरकार है जो संवेदनहीन हो चुकी है। जनता मरे, चाहे वो बाढ़ से मरे, बरसात से मरे, प्यासी मरे, इस सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चारों तरफ जो है अतिवृष्टि हो रही है, तबाही का मंजर है। सरकार के पास उनके लिए कोई संवेदना बची नहीं है। देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा हमने लगाया। हमने बात रखी जनता की इस अदालत के अंदर, जहां में जनता ने चुन के भेजा है कि वह हम उनके हक की बात कह सकें कि हर एक व्यक्ति को इस देश के संविधान ने एक वोट का अधिकार दिया है। एक जगह कर्नाटक के अंदर वो एक वोट का अधिकार एक व्यक्ति कई बार उपयोग में कर रहा है, और बिहार के अंदर वो एक वोट उसका काटा जा रहा है। 65 लाख वोट SIR के नाम पे काट दिए गए हैं। राजस्थान में भी ये SIR शुरू कर चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारे प्रोग्राम जनता की सहूलियत के लिए हैं या जनता को परेशान करने के लिए है, जनता का वोट काटने के लिए है, ये हमारा सवाल है। आज राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ बिहार के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे बिहार की जनता का समर्थन उनको मिला है, पूरे देश की जनता का समर्थन उनको मिला है। और ये साबित कर दिया राहुल गांधी जी ने कि जो उनके द्वारा डेटा दिया गया था, जो बात उन्होंने रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, 1.5 घंटे तक एक एक चीज जनता के सामने रख दी थी, वो डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही लिया था। और उसका सत्यापन करने की बजाय चुनाव आयोग कहता है कि आप हल्फनामा दीजिए। किस चीज का हल्फनामा? आप चेक करिए। और आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ने झूठ बोला है तो देश की जनता को बताइए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आप काम कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। पहले ईडी, इनकम टैक्स, CBI पे आरोप लगता था, अब चुनाव आयोग भी उसके अंदर आ गया, तो देश की जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा इन संस्थाओं पर से, क्योंकि ये संस्थाएं इस देश को एक रखने का काम कर रही हैं। अगर यही पार्टी बनेगी तो मैं समझता हूं देश का लोकतंत्र कायम नहीं रह पाएगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा। अभी आने दीजिए, अभी आने दीजिए। कल मैंने देखा था, एक क्वेश्चन लगाया फूल सिंह मीणा जी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, उनके द्वारा एक क्वेश्चन लगाया गया कि राजस्थान में लव जिहाद के कितने मामले हुए हैं। सरकार ने जवाब दिया है 0। फिर वो दूसरे खंड में पूछते हैं इसको रोकने के लिए आप क्या प्रावधान कर रहे हैं, तो सरकार कह रही है कि हम धर्मांतरण कानून लेके आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है और उसका जो जवाब है, ये सारी चीज़ जनता समझ सकती है कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। बाकी एक बार बिल आ जाए उसके अंदर किस प्रकार का ये प्रोविज़न कर रहे हैं वही देख के बताएंगे। बाकी धर्मांतरण कानून तो ऑलरेडी देश के अंदर है, ये क्या किन बिंदुओं के साथ लेके आ रहे हैं, एक बार बिल पेश हो जाएगा तो जरूर उस पर भी हम बात करेंगे। भाई देखिए, जब तक ये सारी चीज़ें सामने नहीं आए तब तक तो हम इस पर कुछ कह नहीं पाएंगे। हम तो पहले ही फ्री बिजली दे रहे हैं। जिन लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, देखिए राजस्थान का दुर्भाग्य, जिन लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है उनको तो मिल रही है, लेकिन उसी स्कीम में नया आदमी अप्लाई नहीं कर सकता, नए लोगों को बिजली की छूट नहीं मिलेगी। ये 2 कानून राजस्थान में ही है, एक राज्य में लोगों के लिए 2 कानून, ये काम इन लोगों का है। तो ये तो सारी चीज़ें वही पुरानी लेके आ रहे हैं। अब ये अग्निवीर जो है कॉलेज शिक्षा में भी ले आए कि संविदा पे लगाएंगे 5 साल के लिए। क्यों भाई, आप तो कह रहे हो हम 4 लाख भर्ती करेंगे, तो पूरी भर्ती कीजिए ना, पक्के लगाइए सब लोगों को। एक नाथद्वारा वाला जो संशोधन विधेयक है वो राज्यसभा में अभी देखूंगा क्या क्या है, हम तो हल्ले में थे ना। तो यहाँ पर मीडिया से मुखातिब हो रहे थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, और जैसे कि आपने उनको सुना, वो लगातार जिक्र कर रहे हैं वोट चोरी के मामले का, और इसको लेकर वो चुनाव आयोग पर निशाना भी साधते हुए नजर आए। यहाँ तक कि उन्होंने बीजेपी को भी घेरा है और भी तमाम
मुद्दों को उन्होंने उठाया है और निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर। आपने देखा जब सत्र की शुरुआत हुई और हंगामेदार ये शुरुआत हुई, जब सदन के बाहर आपने देखा किस तरह से नारेबाजी करते हुए जो तमाम नेता वो नजर आए, फिर सदन के भीतर आपने देखा किस तरह से नारेबाजी की गई। सदन के अंदर कांग्रेसी विधायकों ने जोरदार तरीके से हंगामा किया और उसके बाद अब मुखातिब हुए मीडिया से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली।